हाँ जी, क्या हाल है सबके। तो थोड़ी सी अभी एक दो टॉपिक पे हम बात करेंगे। अभी एक करेंगे जो मेन क्वेश्चन थे, जिस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेरी थी, काफ़ी ज़्यादा कॉल भी आ रहे हैं। क्योंकि जब काफ़ी लोगों की एक ही टॉपिक पे बात आती है तो वो ज़रूरी है कि उसी पे वहाँ डिस्कस करेंगे। डिस्कस खाली अपनी प्रैक्टिस करेंगे साइंटिफिकली, या फिर दूसरों की प्रैक्टिस के क्या रिज़ल्ट है वो हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, खाली डिस्कस करेंगे जो हमने कुछ पाया या हम जो सीख रहे हैं कर रहे हैं। ठीक है जी। बाकी रॉयल की प्रूनिंग हम इसकी मैं वीडियो डालता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी रॉयल की प्रूनिंग की। कुछ एक प्लांट जो रॉयल के हमारे पास बचे हैं, जिस पे हम यही प्रैक्टिस अपनी प्रूनिंग क्लिक के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें क्या रिज़ल्ट रहते हैं। तो उसकी रॉयल की जो प्रूनिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूँगा। इसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये वाला प्लान आप देखोगे, प्लेन रॉयल का प्लांट है कि रॉयल की लॉकिंग कैसे होती है, क्या रॉयल को भी आप लॉक कर सकते हैं, उसके रिज़ल्ट क्या रहते हैं। ठीक है, आने वाले जो 3-4 साल 5 साल हो गए आपके, क्या सिचुएशन रहेगी, क्या नुकसान होते हैं, तो वो भी सारा आपको क्लियर करेंगे हम आने वाले वीडियो में। रॉयल की जो भी हमारी लॉकिंग होगी। ठीक है जी। तो बल्कि रॉयल का प्लांट है मेरा, और ये आप ये मान के चलो ये भी 20 साल ओल्ड प्लांट है रॉयल का, लेकिन हमने इसको भी पूर्ण अपनी लॉकिंग क्लिक से इसको भी बंद किया हुआ है। ठीक है, फालतू की इसमें कोई छूट नहीं है। और ग्रोथ आप देखोगे, ये सारे हमारी ग्रोथ है, ये वाली ग्रोथ आप देख रहे होगे सारी। ठीक है, बल्कि इधर की जितनी भी आपको ग्रोथ दिख रही है, ठीक है, वहाँ पीछे की ग्रोथ भी देखोगे आप, तो सारी जो भी ग्रोथ है ये वाली आपकी, ये होती है प्लांट की ग्रोथ हैबिट। ठीक है, और हाइट फालतू की कहीं नहीं मिलेगी आपको, सब ऊपर से लॉकडी हमने कर चुकी है। ठीक है, अच्छा, तो मेन टॉपिक अभी उस पर बात कर लेते हैं, जो मेन टॉपिक है जिस पे हमने डिस्कस करना था। ठीक है, वो जो मेन टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका पहले था बोडो मिक्सचर, दूसरा है पीजिया। तो पहले बात अगर हम करेंगे बोडो मिक्सचर की, ठीक है, कि बोडो मिक्सचर क्यों ज़रूरी है और क्या उसका एप्लीकेशन है। ठीक है, पहले ज़माने में क्या होता है, आपने देखा होगा, पहले ज़माने में कोई फालतू की स्प्रे ना करके मेन जो फोकस होता था वो था बोडो मिक्सचर पे, चूने और कॉपर की। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, क्योंकि सबकी जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि चूना क्यों ज़रूरी है या कॉपर क्यों ज़रूरी है। ठीक है, क्यों इसकी स्प्रे जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्या हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं उसकी भी आपको बता देता हूँ क्यों ज़रूरी है। देखिए, बोडो मिक्सचर जो होता है चूना और कॉपर, पहली बात तो मैं आपको बात करता हूँ कि मैन आपके कैंकर, कोई भी प्लांट आपका कैंकर इफेक्टेड होता है या आपका कैंकर कहीं आने वाला है, कोई भी फंगल जो आपकी क्या हो रही है एक्टिव होने वाली है। ठीक है, जो भी फंगल आपकी इन्फेक्शन जो आपका कह सकते हो आप, कोई भी इन्फेक्शन जो होता है उसको रिकवरी के लिए, ठीक है, उस इन्फेक्शन को बढ़ावा ना देने के लिए, कम करने के लिए आप बोडो मिक्सचर की स्प्रे करते हो। आपके कोई भी कैंकर है, वुली या फिर है, ठीक है, ये सारे जो होते हैं ये आप कंट्रोल कर सकते हो। एक आप चूना और कॉपर उसमें जो है मेन रोल आपका करता है। ठीक है, तो कोई भी आपकी कैंकर वगैरह होता है, ठीक है, उससे प्लांट को सर्वाइव दिलाने के लिए हम बोडो मिक्सचर करते हैं। ठीक है, किसी भी तरह की फंगल आपकी जो भी डिजीज़ होती है, उनको जो भी वो एक्टिवेशन होता है उसको कम करने के लिए हम बोडो मिक्सचर की स्प्रे करते हैं। ठीक है, तो बोडो मिक्सचर की जो स्प्रे होती है, मैं उसका आपको मिक्सिंग का बता देता हूँ। देखिए, जो तो एक इसका जो मिक्सिंग होती है वो 200 लीटर पानी में 2 kg, अगर आप क्या कर रहे हो 2 kg आप कॉपर कर रहे हो, 2 kg ही आपको क्या करना पड़ेगा, 2 kg कॉपर और 2 kg आपका चूना। ठीक है, तो 2-2 kg आपने मिश्रण बनाना है, मतलब टोटल मिला के 4 kg हो गया एक ड्रम का। और आपने उसको कैसे तैयार करना है मैं आपको बता देता हूँ। उसका भी एक तरीका होता है, क्योंकि क्या होता है, कॉपर को थोड़ा सा मिक्सिंग करने में दिक्कत आती है। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले एक बकेट लेनी है और उसमें जो आप मिक्सिंग के लिए पानी करोगे उसी ड्रम से, जो आपने 200 लीटर पानी ड्रम भरा हुआ है, ठीक है, उसी में से आप 5 लीटर लोगे, 195 पीछे बचा, 5 लीटर आप दूसरी बकेट में लोगे। उसमें आप एक में चूना, एक में आपका क्या हो जाएगा, एक में चूना हो जाएगा, एक में आपका कॉपर हो जाएगा। ठीक है, दोनों को आपने अलग अलग बकेट में मिक्स करना है। जब वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे उसके बाद आपने क्या करना है, समझिए आप, 190 लीटर पानी बचा आपके पास, 5 लीटर हमने निकाल दिया। ठीक है, फिर दोनों बकेट में क्या करोगे, जाओ जिसमें आप मिक्सिंग करोगे, उसके बाद उन दोनों चीज़ों की आप क्या करोगे, उन दोनों चीज़ों को आप मतलब एक दूसरे में मिक्स करोगे, दोनों बकेट को एक दूसरे में क्या कर दोगे, आप प्रॉपर से मिक्सिंग कर दोगे दोनों को। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी। अब आती है, जब इन दोनों को आपस में मिक्स करके उसके बाद आपने क्या करना है, उसको 200 लीटर पानी में आप डाल दो। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी। अब बात करते हैं कि जब आपने ये मिश्रण तैयार करा,
ठीक है, क्लियर सी बात है, कोई इसमें ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो मिश्रण आप तैयार करोगे, ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके बाद जो आपने तैयार कर दिया, इसकी जो स्प्रे आप करोगे, ठीक है, वो प्लांट को आप प्रॉपर तरीके से आप करोगे। ठीक है, प्लांट को प्रॉपर से अब आप करोगे तो इसमें आपकी जो भी फंगल एक्टिविटी मैंने आपको बता दी है, जिसमें आपका वुली या फिर हो गया, ये सारे कंट्रोल्ड रहेंगे। ठीक है, काफ़ी आपको जो कह सकते हो आपकी इसमें कंट्रोल्ड आपके रहेंगे, जो भी वुली या फिर हो गया या किसी भी तरह के जो भी आपके फंगल डिजीज़ आपकी होती है, उनको काफ़ी ये रिकवरी आप कह सकते हो कि वहाँ पे उनको मिलती है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ आपको और ऐड करूँगा कि बोडो मिक्सचर की स्प्रे भी आपकी जैसे आप ऑयल स्प्रे करते हो प्लांट में, प्रॉपर तरह से आपको चारों तरफ से आपको करनी पड़ेगी। ठीक है जी, और बोडो मिक्सचर की स्प्रे आप आफ्टर प्रूनिंग आप कर लीजिए। ठीक है, आफ्टर प्रूनिंग के बाद आप एकदम से आप अप्लाई कर सकते हो। और जिसने कोई ऑयल स्प्रे नहीं कर रहा है या कोई काशी सोडा की स्प्रे नहीं कर रहा है, वो इसको आजकल पहले ही आप कर लो। और बोडो मिक्सचर आप बहुत लेट भी नहीं कर सकते, इसका एक टाइमिंग होता है। अभी तो आपके पास है फैब है, कर सकते हो। ठीक है, तो जितना ठंडक में आप करोगे, नॉर्मल टेम्परेचर में करोगे, लो टेम्परेचर में करोगे, उतना ही बोडो मिक्सचर आपका फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो आफ्टर प्रूनिंग आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब एक चीज़ हो रहा है, और जिसने बोडो मिक्सचर नहीं करनी, जिसको नहीं ज़रूरत है, वो आप आफ्टर प्रूनिंग आपके पास एक ऑप्शन और आता है। ठीक है, और वो ऑप्शन है आपका, जिसको आप बोल सकते हो कि ब्लाइटॉक्स। ठीक है, आफ्टर प्रूनिंग आप एक फंगिसाइड यूरी होती है, कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो, ब्लाइटॉक्स आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी स्केल की बात आती है। ठीक है, स्केल के लिए मैंने आपको पहले एक बता दिया है सब कुछ। ठीक है, आप TSO के साथ आप मिक्सिंग करके आप डाल सकते हो जो भी आपके पास। ठीक है, जो भी आपके पास अवेलेबल है स्केल के लिए। अब आपको पता है कि स्पेशल आपकी जो होती है वो पेस्टिसाइड वगैरह, इंसेक्टिसाइड वगैरह हर चीज़ आपके लिए बन चुकी है। अब तो मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन आपको अर्ली स्टेज में स्केल पकड़नी पड़नी है। और स्केल पे मैं एक ना प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, कुछ अफेक्टेड प्लांट में जो ज़्यादा अफेक्टेड हो गए उनको किस तरह से रिकवर करना है, उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे अलग से। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ये कम्प्लीट हो गया। बाकी स्केल वाले पहले ऑयल स्प्रे वगैरह विद नीम ऑयल कुछ भी आप ऐड कर लो। ठीक है, खाली मत करना आपने, अगर ज़्यादा स्केल इफेक्टेड है। अगर स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आपने क्या करना है, ये नहीं कि खाली ऑयल स्प्रे से यहाँ पर रिकवर होगा, नहीं हो पाएगा। आप फिर काशी सोडा कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा इफेक्टेड स्किन हो, स्केल से डैमेज जो स्किन है। ठीक है, और कैंकर के लिए मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो अपनी प्रैक्टिस ही बताएंगे। बाकी अब नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है वो है PGR, उससे बहुत क्वेश्चन होते हैं। देखिए, ये डेफिनेटली सी बात है कि हमारे अभी तक इंडिया में लीगल नहीं है। ठीक है, हमारी कंट्री में लीगल नहीं है। अब उसका रीज़न क्या है वो आप भी समझते हो, सब समझते हैं। ठीक है, और ये तो है नहीं कि जो एक थ्योरी बनी है कि बगीचे ख़त्म हो गए, ये ख़त्म हो गए, भैया हमारे तो हुए नहीं। ठीक है, और किसी और के भी नहीं हुए। सीधी सी बात, जिसने करा उसके किसी के बगीचे ख़त्म नहीं हुए। अगर बगीचे ही ख़त्म होने थे तो आज फॉरेन कंट्री हमारे से आगे ना होती, बल्कि बैक गियर होता, पीछे चले होते। तो पहले माइंड से ये निकाल दीजिए कि बगीचे ख़त्म होता है, ये ख़त्म होता है, वो कुछ नहीं है। ठीक है, एक प्रॉपर तरीका होगा तो आपके हर चीज़ होते हैं। अगर बैन ही करना होता, कितना साइड इफेक्ट होते हैं, तो आपके PGR ऑल PGR प्लानोफिक्स हो गया, आपकी ये ऑयल स्प्रे है, ये सारे ये सब भी बंद ही होने चाहिए। ठीक है, तो PGR का सही यूज़ करोगे, कुछ भी नुकसान नहीं होता है। हाँ, एक नुकसान ये होता है कि उसके रिजल्ट नहीं मिलते। लास्ट ईयर हमने क्या हुआ, जिसने भी PGR बाई करा, ठीक है, उसको क्या हुआ, एक तो डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा मार्केट में। ठीक है, उनको भी क्या हो गया कि डुप्लीकेसी जो आई उस वजह से क्या हो गया, उनको रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिले। ठीक है, दूसरा जो ले भी गए, बल्कि हमसे जिसने बाई करा, उनको भी कुछ को मैक्सिमम जहाँ मुझे पता, जिन्होंने एप्लीकेशन प्रॉपर करी हमारे अकॉर्डिंगली, उनके अच्छे रिजल्ट मिले, उनके व्यू भी हमारे अच्छे मिले, बल्कि मैंने शेयर भी किए थे व्हाट्सएप पे अपने, उनके व्यूज़ अच्छे व्यूज़ थे। ठीक है, अच्छे रिजल्ट थे। और कुछ के जहाँ पर मैंने विजिट भी करा था बाद में, कि हमें कोई इसका रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला, कि हमने इतना PGR करा और हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। तो उसमें जब मैं गया तो उनके एक तो सबसे पहले उनके पास पॉलिनेटर ही नहीं थे। ठीक है, अगर आप ये सोचोगे कि PGR सेब लगाता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, वो एक हार्मोन्स है, याद रखना। वो कोई ये नहीं है कि आपका कोई पॉलिनेशन है, कोई आपको पॉलिनेटर के लिए उसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो कि आपके सेब चिपकाएगा। हेल्प ज़रूर करता है, पहला काम होता है उसका पोलन, आपका पोलन का टाइम बढ़ाएगा। ठीक है, PGR ही क्या होता है कि आपकी जो पोलन ट्यूब होती है उसको लॉन्गेशन करता है, लॉन्गेट करता है। ठीक है, साइज़ आपका साइज़ डेफिनेटली उसका साइज़ इंक्रीज़ करेगा आपका प्लांट का, फ्रूट का। दूसरा आपका PGR का एक इफेक्ट और है कि PGR आपको दूसरा आपका जो शेप है फ्रूट की वो बनाएगा। ठीक है, दूसरा फ्रोस्ट कंडीशन, जैसे आपको पता है कि ठंड पड़ जाती है फ्लावरिंग के टाइम में,
तो उस टाइम भी आपको वो हेल्प करता है। और जो इसके बेस्ट रिज़ल्ट हमारे अकॉर्डिंगली जो हमें मिले हैं, वो जो रिज़ल्ट रहते हैं वो रहते हैं आपके, अगर आप इसकी 80 to 90% पे आप फर्स्ट एप्लीकेशन 150 ml की करोगे, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन आप आफ्टर 20 डेज़ उसके, जो आपका पता है कि मेरा 90% फ्रूट आपका सेट हो चुका है, उस टाइम आप करोगे तो उस टाइम भी इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिले हुए हैं, ठीक है जी। एक तो आपने ये ध्यान रखना है। तो उस टाइम इसके और भी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिले हैं जो भी हम PGR करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, अगर आप वो चीज़ें भी नहीं करोगे तो भी आपका PGR आपको साइड इफ़ेक्ट देगा, कोई ऐसा मतलब आपको उतना रिज़ल्ट अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें भी आप क्या करोगे, अगर मैं आपको वो बात करता हूँ, उसमें मेन चीज़ क्या होती है कि जैसे आपका पानी आप यूज़ करते हो उसका pH लेवल नॉर्मल होना चाहिए। हमेशा बहता पानी आप करो, पाइप में जो पानी आ रहा है उसको यूज़ करो, ठीक है। स्टोर्ड पानी आपने नहीं करना है, ठीक है, वहाँ आपका PGR हेल्प नहीं करेगा। दूसरा क्या होता है कि अगर आप उसको डिवाइड करते रहोगे, ठीक है, डायरेक्ट आपका कहाँ जाना चाहिए, वो ड्रम में। आप उसको अगर किसी में मिक्सिंग करोगे तो उसका सॉल्यूशन ख़राब हो गया, ठीक है, एक वो भी ख़त्म हो गया, आपका काम नहीं आएगा, ठीक है। ये तो हो गया। इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको इसमें बताऊंगा PGR के बारे में, कि अगर आपका दूसरा मॉइस्चर मेंटेन नहीं है और आप PGR स्प्रे कर रहे हो, ठीक है, आपके पास मॉइस्चर ही मेंटेन नहीं है, मान लो आपकी सॉइल में मॉइस्चर 0 है, ठीक है, और आप PGR अप्लाई कर रहे हो, आपके पास मॉइस्चर है ही नहीं, ठीक है, तो उस टाइम भी वो कोई फ़ायदेमंद आपका नहीं होगा। और दूसरा क्या होता है कि अगर आपका न्यूट्रिशन ही प्रॉपर नहीं है, प्लांट को और न्यूट्रिशन आपने नहीं दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, PGR से जो फ्रूट सेट होता है वो आपका ड्रॉप भी हो जाता है, ठीक है। बाकी हाँ, फ्रूट सेटिंग में हर जगह हेल्प करता है, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है, जो आपकी है, लेकिन ये है कि टाइमिंग बढ़ाता है, हेल्प आपके पॉलिनेटर नहीं करनी है, ये बात पे अपने माइंड में सेट रखना है, ठीक है। बाकी क्वालिटी फ्रूट, शेप, साइज़, उस जगह हर जगह आपका PGR डेफिनेटली वो हेल्प करेगा, ठीक है, करता है, ये भी अपना ध्यान रखना है। तो ये था PGR के बारे में, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो अभी हम रॉयल की जो प्रूनिंग है वो भी करेंगे कवर, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं प्रूनिंग में, मतलब हर चीज़ आपके जो एक बर्ड थिनिंग की बात थी उसको दोबारा से हम डेफिनेटली कवर करेंगे अपने आने वाले वीडियो में। सो अभी के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।